गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज हम ऐसी सरकारी नौकरी जो कि चुपके से निकल कर आती है, वैकेंसी भले ही लिमिटेड होती है लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है, यानी कि कुछ ऐसी सरकारी नौकरी जो कि पब्लिकली बहुत जोर शोर से अनाउंस नहीं की जाती, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चल पाता। तो आज आपको एक और ऐसे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करूंगी जो कि चुपके से निकल के आई है। बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ CBRI के अंदर निकली जूनियर असिस्टेंट पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो दोस्तों, CBRI का यहाँ पर मतलब है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि भारत सरकार का ही एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई हैं। यह एक ग्रुप C की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल और फिजिकली हैंडिकेप्ड सभी टाइप के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं निकलकर, जो कि आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने फोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो। बाकी आगे आपको पूरा इंफॉर्मेशन दूंगी, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या है, जॉब लोकेशन या फिर जॉब प्रोफाइल, आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया, मैंने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है, मतलब आपके पास फॉर्म भरने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। पोस्ट कौन सी आपकी? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं सामने। एक पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जनरल की पोस्ट है, उसमें टोटल 10 वैकेंसी है। दूसरी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस, इसमें 3 टोटल वैकेंसी है। तीसरी पोस्ट हमारी इसी के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर्स एंड परचेज, इसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं। बाकी आप सामने देख सकते हैं कितनी वैकेंसी हैं। यहीं पर अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे आगे, तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट फिर चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, जनरल डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, या अकाउंटेंट डिपार्टमेंट हो, या स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट हो, सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 28 साल रखी गई है। फिजिकली हैंडीकैप्ड को इनमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 7 मार्च 2025 तक होने वाली है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या है। इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फिर चाहे आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, या फिर ड्राइवर की पोस्ट हो। फिलहाल ड्राइवर की पोस्ट के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड एलिजिबल नहीं है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए वैसे 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। अब हम इसकी सैलरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है, 1900 ग्रेड पे वाली पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 19,900 है। तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 38,000 है। इस पोस्ट के ऊपर जो मैक्सिमम पे मिलने वाला है वह 1 लाख रुपए तक मिलने वाला है। फाइनल सैलरी पोस्ट के ऊपर, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपको फाइनल सैलरी 50,000 के आसपास मिलेगी, जो कि एक्स्ट्रा ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन की होगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपके पूरे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ी और आगे। एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की। OBC, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए
एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का इनमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में। काफ़ी सारे लोग फॉर्म फीस से डरते हैं और कमेंट करते हैं कि आप फॉर्म फीस लास्ट में बताते हो, तो सारा मज़ा खराब हो जाता है। हम वैकेंसीज को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो आप पहले फॉर्म फीस ही सुन लीजिए। जनरल, OBC, WS वालों के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, मतलब यहाँ फॉर्म बिल्कुल फ्री हैं। अब बात कर लेते हैं कि PWD को कौन सी कैटेगरी के लोग किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए कौन कौन सी कैटेगरी के हैंडीकैप्ड एलिजिबल हैं और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे क्या है इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्वालिफिकेशन। वैसे मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर देख लीजिए। जो आपके जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, फिर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कुछ भी नहीं मांगा गया है, ना ही कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, ना ही कोई क्वालिफिकेशन, ना ही कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ना ही कोई डिप्लोमा टाइपिंग का सर्टिफिकेट, यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर एग्जाम आपका OMR बेस्ड हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो आपका रहने वाला है उसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 200 नंबर का पेपर फर्स्ट रहने वाला है। मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट का ही रहने वाला है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर फर्स्ट में। और इस पेपर में टोटल टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट रहने वाली है। और दोस्तों आपको पता है इस मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, वही जो आप SSC CHSL के लिए पढ़ते हो, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। चिंता मत कीजिए, आगे पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा कर जाऊंगी। बात करते हैं पेपर 2 की, जिसका टोटल टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा रहता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए 50 क्वेश्चंस आपके 150 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहेगा, भाई आपको 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। वह मेंटल एबिलिटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं हमें और आगे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें अब एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस देखने को मिलता है। मेंटल एबिलिटी के सारे टॉपिक्स, जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के सारे टॉपिक्स हैं, आपके वही सारे टॉपिक्स हैं, वोकैबुलरी, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, यही सारी चीजें, कंप्रीहेंशन, पैसेज वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आपको यह वही सब पढ़ना है जो आप SSC CHSL लेवल के लिए पढ़ते हो, उससे थोड़ा सा कम लेवल का ही एग्जाम में आएगा। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एक एग्जाम के बेस पर फाइनली सिलेक्शन हो रहा है और आपको क्या चाहिए। और यहाँ आपको इसके एग्जाम या फिर सिलेबस को लेकर ज़्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, एग्जाम बिल्कुल हाई लेवल का नहीं, मीडियम से लो लेवल तक का ही रहेगा। इसके बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। आपका एक स्किल टेस्ट होने वाला है, मतलब आपका एक टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। ध्यान से सुनिए, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए जिसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है आपको, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए जिसमें आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है कंप्यूटर के ऊपर। ये टाइपिंग टेस्ट होगा, 10 मिनट्स का ये टाइपिंग टेस्ट होगा और 5% मिस्टेक, जो आपकी लगभग 16 शब्द की गलती अगर आपकी होती है तो उसको यहाँ पर छूट रहने वाली है। समझ गए दोस्तों? तो आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको नंबर नहीं दिए जाते। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। फाइनल मेरिट वही आपकी पेपर सेकंड के बेस पर बनती है। पेपर सेकंड आपका 300 नंबर का था, क्योंकि 150 नंबर का आपका GS जनरल अवेयरनेस हो जाता है, 150 नंबर का आपका इंग्लिश हो जाता है। दोनों को कंबाइन करके 300 बैठते हैं, 300 में से फाइनल मेरिट बनेगी।
मेरिट इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के ऊपर। यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। समझ गए दोस्तों? बढ़िया वैकेंसी है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बता रही हूँ। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।